अब बात करते हैं सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर उठे सवालों की। आज पहली बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई एग्जाम को लेकर साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि ओएसएम सिस्टम पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम की कॉपियों की चेकिंग में पहली बार इस सिस्टम का उपयोग किया, इसलिए थोड़ी बहुत खामियां रह गईं। जो कमियां सामने आई हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जा रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के अधिकारियों के साथ लंबी मीटिंग की और फिर अफसरों को आदेश दिया कि स्टूडेंट की शिकायतें जल्दी से जल्दी दूर की जाए। जिन बच्चों ने अपनी आंसर शीट्स रीचेक करने की मांग की है, उनको स्कैन्ड आंसर शीट जल्दी से जल्दी भेजी जाए। असल में इस साल सीबीएसई ने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट्स को ओएसएम से चेक कराया था, जिसमें स्टूडेंट्स की कॉपी को स्कैन करके एक पोर्टल पर अपलोड किया गया। इस पोर्टल पर ही कॉपी चेक हुई, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बहुत से बच्चों ने उम्मीद से कम मार्क्स मिलने की शिकायत की। खुद सीबीएसई के डेटा के मुताबिक पिछले साल 12th क्लास के एवरेज मार्क्स 88% से ज़्यादा थे, वहीं इस बार औसत नंबर 85% ही रह गया है। 90% से ज़्यादा मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स भी 16% घट गए हैं। इसके बाद आज सीबीएसई ने आंसर शीट के रीएवैल्यूएशन के लिए पोर्टल ओपन किया, तो उसमें भी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई। पहली बार ऐसा हुआ जब 25% स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट रीचेक करने के लिए रिक्वेस्ट की है। इस साल 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सीबीएसई का 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम दिया है। 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी कॉपी रीचेक करने के लिए रिक्वेस्ट की है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि स्टूडेंट्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट्स मांगी हैं। 8 लाख से ज़्यादा डिजिटल कॉपीज भेज दी गई हैं, बाकी भेजी जा रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम सामने आई हैं, उनको सुधारा जाएगा। अगर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ की है तो उसको भी सजा मिलेगी। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ। उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा। उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। उसमें जो कुछ विसंगति आई है, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है। उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। हमने विशेष करके 2 आईआईटी को, हमारे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, दोनों डायरेक्टर को अनुरोध किया था। हमारे देश के 2 कॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी एक्सपर्ट टीम आके उसमें काम कर रहा है। जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर कर रहा हूँ, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। 12वीं क्लास का रिजल्ट आने के बाद से सीबीएसई पर तमाम इल्ज़ाम लगे हैं। कहा जा रहा है कि सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी ने बिना प्रॉपर तैयारी के ओएसएम सिस्टम को लागू कर दिया। टीचर्स की शिकायत है कि उन्हें ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की ट्रेनिंग नहीं दी गई। सीबीएसई ने ओएसएम का ठेका हैदराबाद की जिस कंपनी को दिया गया, उसकी छवि पहले से खराब है। इसके अलावा यह भी आरोप है कि सीबीएसई की तरफ से एग्जाम की आंसर शीट्स स्कैनिंग के लिए जो मशीनें लगाई गई थी, उन मशीनों से बहुत सी आंसर शीट्स स्कैन ही नहीं हुई। कई ऐसे पेजेस को ब्लैंक बता दिया जिन पर स्टूडेंट्स ने जवाब लिखे थे। इससे उनको मार्क्स कम मिले। और जब सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का अवसर दिया, तो उसका पोर्टल ठीक से नहीं चला। जब स्टूडेंट्स ने री इवैल्यूएशन के लिए पेमेंट करने की कोशिश की,
तो पेमेंट करने में भी दिक्कत आई। कई छात्रों ने शिकायत की कि सीबीएसई की तरफ से उन्हें जो आंसर शीट भेजी गई थी वो किसी और की थी। विपक्ष ने जाहिर है इन शिकायतों को मुद्दा बनाया, सरकार को घेरा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे कई नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अटैक किया, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। विपक्ष इस इशू पर राजनीति न करे तो बेहतर होगा। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था डिजिटल इवैल्यूएशन के लिए, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वो नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है। उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया है, उन्होंने ईवीएम को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है। राजनीति कर सकते हम लोग। अभी इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बढ़ी हुई है, ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में, ये हम सबको अपील करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की बात सुनकर लगता है कि उनकी नीयत ठीक थी। उन्होंने सीबीएसई का सिस्टम सुधारने की जेन्युइन कोशिश की, लेकिन अफसरों ने बिना पूरी तैयारी के ओएसएम लागू कर दिया। जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई तो पोर्टल की कमियों को दूर करने के बजाय सीबीएसई ने कवर अप करने की कोशिश की। जब पकड़े गए तो सिस्टम की कमियों को एक्सेप्ट किया। यह सही है कि ओएसएम का इस्तेमाल दुनिया के सभी बड़े बड़े मुल्कों में होता है, लेकिन विदेशों में स्टूडेंट्स का नंबर हमारे यहाँ जैसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में छात्र होते हैं। इस बार सीबीएसई की 12वीं क्लास में 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपेयर हुए। 98 लाख कॉपीज़ की जांच होनी थी। हर कॉपी में 40 पेजेस थे, यानी करीब 40 करोड़ पेजेस स्कैन करने थे। इसलिए किसी भी नए सिस्टम को लागू करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जब इतनी बड़ी संख्या में कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो क्या वो इतना लोड ले पाएगा? इसीलिए सवाल पैदा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाया ही क्यों, जिसे हर पैमाने पर ठोक बजाकर चेक नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स को जो परेशानी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?